ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए और उन्हें अटल ध्रुव पद का वरदान मिला। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव राजमहल लौटे। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र को देखकर अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया और अपने पूर्व व्यवहार पर पश्चाताप किया। महारानी सुरुचि, जिन्होंने कभी ध्रुव का अपमान किया था, वे भी लज्जित हुई। लेकिन ध्रुव के हृदय में अब कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि तपस्या ने उनके भीतर क्षमा और भक्ति भर दी थी। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद ने राज्य ध्रुव को सौंप दिया और स्वयं वन में तप करने चले गए। ध्रुव ने धर्मपूर्वक राज्य संभाला। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, वर्षा समय पर होती थी, अन्न की कमी नहीं थी और राज्य में न्याय स्थापित था। ध्रुव ने विवाह किया और उनके पुत्र हुए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक दिन उनके भाई उत्तम का यक्षों द्वारा वध कर दिया गया। ये समाचार सुनकर ध्रुव का हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने सेना संग यक्षों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। ध्रुव ने अपने पराक्रम से अनेक यक्षों का संहार किया, परंतु धीरे धीरे उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वे निर्दोषों को भी मारने लगे। तभी स्वयं भू मनु वहां पहुंचे और उन्होंने ध्रुव को समझाया कि क्रोध धर्म का मार्ग नहीं है। एक के अपराध के लिए अनेक निर्दोषों को दंड देना अधर्म है। भक्त का हृदय संतुलित और दयालु होना चाहिए। ध्रुव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत युद्ध रोक दिया। यक्षों के अधिपति कुबेर इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को वरदान देना चाहा। ध्रुव ने धन या वैभव नहीं मांगा। उन्होंने केवल यह प्रार्थना की कि उनका मन सदैव भगवान में स्थिर रहे। कुबेर ने उन्हें यह वरदान दिया। इसके बाद ध्रुव ने अनेक वर्षों तक आदर्श रूप से राज्य किया। समय बीतने पर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि संसार का वैभव नश्वर है और स्थायी केवल भगवान की भक्ति है। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और बदरिकाश्रम जाकर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन दिव्य विमान आकाश से उतरा। भगवान के दूत उन्हें लेने आए थे। ध्रुव ने पृथ्वी को प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए उस दिव्य विमान में बैठ गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ध्रुव आकाश मार्ग से ऊपर उठते हुए अंततः ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए, जो आज भी अटल और प्रकाशित है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अपमान को साधना में बदल देने वाला ही महान बनता है। शक्ति मिलने पर भी संयम आवश्यक है और अंततः जीवन का लक्ष्य भगवान की शरण ही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय और हमारे चैनल सनातन भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम एक और दिव्य प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। हरि बोल।